इस ब्रह्म के तीन पुत्र हैं ज्योति निरंजन के, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी। और इस ज्योति निरंजन ब्रह्म की पत्नी है दुर्गा, और श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जी की ये माता है दुर्गा। अब ये तीनों पुत्रों को इस काल ने हमारे को यहां बांधे रखने के लिए, कर्माधार से यहां रोके रखने के लिए इनको इंचार्ज बना दिया। रजगुण युक्त ब्रह्मा जी को, सतगुण युक्त विष्णु जी को और तमगुण युक्त शिव जी को कर दिया। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी बना दिए, उत्पन्न कर दिए। ये तीनों गुण युक्त है। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब इस एक ब्रह्मांड में तीन लोकों के ऊपर, एक पृथ्वी लोक, एक ऊपर स्वर्ग लोक और नीचे एक पाताल लोक, इन तीन लोकों पर एक एक विभाग के मंत्री बना दिया इनको। इन तीनों मंत्रियों की तीनों लोकों पर अपने विभाग के आधार से तीनों की पावर काम करती है, शक्ति काम करती है। श्री ब्रह्मा जी के इस रजोगुण के प्रभाव से सभी प्राणी संतान उत्पत्ति करते हैं, जीव के बस की बात नहीं। और श्री विष्णु जी सतगुण, अब सतगुण के प्रभाव से हमारा एक दूसरे में मोह ममता, संपत्ति में मोह, पति पत्नी का आपस में लगाव, बच्चों में ममता, भाई बहन का प्यार, ये इतना जबरदस्त है कि हम इनसे दूर नहीं हो सकते, चाहे कितना जोर लगा लें। और तीसरा तमोगुण है, जरा सी बात पर लट्ठम लट्ठा एक दूसरे ने मार डालें, कत्लेआम कर दें, ये भगवान शिव जी के अंदर सतोगुण है। उसका प्रभाव से हम ऐसा यहां सब कर रहे हैं। अब जैसे एक मकान में 3 कक्ष हैं या 4 कक्ष हैं, और रसोई के अंदर छौंक लगा मिर्चों का। रसोई के अंदर तो वो मूल वस्तु है, मिर्च है, छौंक है, और उसका निराकार शक्ति ने जाकर अन्य कक्षों में बैठे व्यक्तियों को भी प्रभावित कर दिया, और उनको भी छींकें आने लग गई। उनके बस की बात नहीं, उन छींकों ने वह रोक दे। तो इसी प्रकार पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर देव ने, कबीर साहब ने इस यथार्थ ज्ञान को हमें समझाया कि ये ऊपर तीनों भगवान रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की अलग अलग राजधानियां हैं, अलग अलग लोक हैं। वो अपनी राजधानी में बैठकर, अपने लोक में बैठ करके वहां से सबको कंट्रोल करते हैं, और उनके शरीर से निकल रही वो निराकार शक्ति, जैसे ब्रह्मा जी से रजगुण शक्ति और विष्णु जी से सतगुण और शिव जी से तमगुण, वो शक्ति, वो जैसे छौंक वाली निराकार जो प्रभाव शक्ति, उनकी वो आकर के हम सभी 3 लोक के प्राणियों को अपने हिसाब से प्रभावित किए हुए। हमारे बस की बात नहीं, ये जीव के बस की बात नहीं। इसके लिए ये ऐसा क्यों किया है कि काल को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी प्रतिदिन खाने को चाहिए, और उसके कारण हम यह संतान उत्पत्ति करते हैं। प्रत्येक प्राणी संतान उत्पत्ति करता है, और फिर ममता आपस में, आपने देखी होगी बंदरिया अपने बच्चे को सीने से लगाए फिरती है। चिड़िया देखी होगी आपने, ये पक्षी देखे हैं, अपने मुख में आहार लाते हैं कहीं से, और घोंसले में बैठे अपने बच्चों को आकर खिलाते हैं। आप बाद में खाते हैं, पहले उनको छिकाकर फिर जाते हैं। कितना प्यार है। वो बच्चे कौन से उनके बुढ़ापे में उंगली पकड़ेंगे उन पक्षियों की। चल हम तैनो सोचा मैं एक बार बुढ़ापे में सेवा कर देंगे, बच्चे इसलिए हम पैदा कर रहे हैं, इनको इसलिए पाल रहे हैं, नहीं। बुढ़ापे में तो परमात्मा की भक्ति ही हमें सहारा देगी, जब वह बात बनेगी। अरे कलयुग के पुत्र तय तो अपने बेराजी सी सेवा करेंगे, और कैसी कर रहे हैं ये आपको खूब विदित है। तो ये सब कारण क्या है? काल ने हमें यहाँ बाई फोर्स
और धोखा देकर हमें यहाँ पर रखा हुआ है। यह परमात्मा के लिए आते हैं, अपने संकट के निवारण के लिए आते हैं, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए आते हैं। तो यहाँ वो भक्त आते हैं। कौन भक्त? जो परमात्मा के घने लाडले होते। ठीक है, बच्चा मेले में बाप की उंगली छुटा गया और कितने धक्के खाता फिर रहा इधर उधर, तो बाप को वो कितना प्यारा होता है जब वो वापस आ जा। माता पिता को कितना अच्छा लगता है जब वापस मिल जा, और कोई मिला दे उसका भी एहसान मानता है। तो आज हम सभी अपने पिता की उंगली छुटवा कर इस काल के मेले में बिछुड़ गए और हम रोते फिरते उस अपने पिता ने ढूंढ रहे हैं। वो पिता जब तक नहीं मिलेगा हमें संतोष नहीं हो सकता। चाहे दूसरे छोटा मोटा राहत में देकर रोना बंद करवा भी दियो, लेकिन वो माता पिता की कसक न्यारी रहे तो वह आज तक है हमारे। तो इस प्रकार जब आप यहां जो आ रहे हो वो बिछड़े हुए हो उस परम पिता के, जो 600 वर्ष पहले आया था। उस समय आप उंगली छुटा गए थे और अब तक भटक रहे उसको ढूंढते हुए। अब दया करी है दास के ऊपर, पहचान बताई है कि अपना पिता ये है, ये लक्षण है उसके। आप इस काल को पिता समझ रहे हो तो स्वार्थी है। तुम्हें होटल पे नौकर रखा हुआ है 2 रोटी के लिए, ये तुम्हारा पिता नहीं है, सुखी नहीं दे सकता होटल का मालिक अगर वहां कोई नौकर है। तो आप इस होटल के मालिक के नौकर हो, 2 रोटी के लिए मूर्ख बना रखा है तुम्हारे को, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। तो अब ये ज्ञान आपको कराया गया है कि ये है आपका पिता, ये देगा आपको सारा सुख, आपकी संपत्ति का हिस्सा देगा, ठाठ से रहोगे, धनी है ये। आप एक कंगाल के नौकर थे इस काल के। तो अब जितने भी भक्त आत्मा यहाँ आ रहे हैं और जो इनको माध्यम बनता है अपने पिता का घर बताने के लिए, उसका भी एहसान परमात्मा उसको भी इतना ही क्रेडिट देता है। कबीर देव जो है ये हमारे पाप कर्मों का नाश कर देता है। अब जैसे आप सोचते हो कि भी हमें ये हानि नहीं होनी चाहिए थी, हमें ये नहीं होना चाहिए था, तो फिर आप इस भक्ति का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे आप यहाँ आए हो, आपको 1 2 3 लाभ तो परमात्मा कबीर जी अपने कोटे मत देगा, ऐसा लाभ देगा आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे ऐसा सुख हो गया भगवान हे परमात्मा। अब यहाँ जो भाई बहन आते हैं जो 2 वर्ष 3 वर्ष के लग रहे हैं, 4 वर्ष के 5 वर्ष हो गए, वो शुरू में आते हैं जो तो ये कहें जी हमारा ये नुकसान हो गया, ये लाभ नहीं होता, ये बीमारी होगी, ऐसा नहीं होता। 2 वर्ष के बाद जो सच्चे दिल तो लगते हैं, नाम खंड नहीं करते, 2 वर्ष के बाद उनके पास जुबान नहीं रहती, हमके मांगा भगवान तो बिना मांगे देने लग जाता है, इतना सुख दे देगा आपको। अब वो जो नए नए आते हो तो अपने दुख बताते हैं, और उनको क्योंकि आपके पिछले पुण्य नहीं थे, बैटरी चार्ज नहीं थी, तभी तो आपको दुख हुआ, आपके प्रारब्ध में वो पाप थे। अब परमात्मा ने आते ही वो पाप काट के आपके सुख लिख दिए, तो अपने कोटे से आपको दिया। फिर आपको कहा जाता है कि बेटा बच्चा बेटी अब तू भक्ति करके ये अपनी कमाई स्वयं कर। 1 2 सुख तो इसलिए दिया जाता है कि ये पहचान लेके भगवान है यहाँ पर, और फिर आपने स्वयं अपनी मजदूरी करनी पड़ेगी, तभी तुम सेठ होगे। तो यहाँ आते हो, जैसे कोई भक्त आता है, पहले तो आप सच्चे दिल से शुरू में लगते नहीं। यदि आप शुरू से ही समर्पण कर दो और छोड़ दो सब पूजाओं को, देखना आपके ऊपर 1 वर्ष के अंदर वारे न्यारे कर देगा भगवान, लेकिन नहीं कर पाते। उसके लिए काल ने हमें कैसे बांध रखा है, जैसे एक परिवार में एक आदमी नाम ले लिया एक व्यक्ति ने, और 5 व्यक्ति अनुपासना करने वाले, तो आपके नियम को वो खंड करवा देते हैं, और फिर आपको हानि होने बराबर रह जाती है, वो लाभ पूरा नहीं मिलता। फिर आपको समझाया जाता है, दृढ़ किया जाता है कि ये पूजाएं मत कर, अनुपासना नहीं करनी है। परमात्मा कबीर जी कहते हैं 100 वर्ष तक सतगुरु पूजा, एक दिन अनुपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष आपने साधना कर रखी है, परमात्मा की साधना, सत्य साधना, एक दिन अनुपासना कर ली, अन्य देवी देवता क्रियाक्रम कर दिया, तो तेरा सारा नष्ट हो जाएगा। वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी, यानी वो पिछला किया हुआ नष्ट नहीं होगा, लेकिन काल के जाल में फंस गया, नाम टूट गया।
और काल फिर तेरे पिछले पुण्य के आधार पर तुझे नचाएगा, स्वर्ग में देवता बना देगा, ब्रह्मा विष्णु महेश बना देगा, पदवी दे देगा। फिर आपकी मलाई जो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, फिर गधे की योनि दे देगा, यानी काल की फांसी में फिर रह गया। तो ये साधनाएं आपने जो हम बताते हैं शुरू में ही, प्रारंभ से ही दृढ़ निश्चय करके आओ, और सब आप अनुपासना को और सब मर्यादा जो आप हमारे नियम को भंग करती हैं, इनको तुरंत त्याग दो और फिर देखना।